अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए, जिनको संपूर्ण योगी माना गया है और जिनकी लीलाओं में प्रेम बसता है, बांसुरी के तान पर जिनको मनुष्य नहीं, गौ माता भी आकर नृत्य करने लगती थी, एक माहौल बन जाता था, मधुरतम माहौल बन जाता था, उनका आज जन्म मनाया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है। सनातन का एक बड़ा पर्व है और ये पर्व जो है देश में नहीं विदेशों में मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन पर्व को लेकर जो है, इसके पूजन को लेकर तरह तरह की भ्रांति बीच में आने लगी है। भ्रांति कैसी हो सकती है, कैसे इन भ्रांति से बाहर निकला जाए और पूजन कैसे किया जाए, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में ज्योतिषचार्य है शुभम शर्मा जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभकामनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे, क्योंकि पर्व इस तरह का है कि ये जो मनोभाव को, प्रेम को उजागर करने वाला भगवान श्री कृष्ण के मुरली की तान ने, श्री कृष्ण जी की शिक्षा, नृत्य, तमाम वो लीलाएं रही है जो प्रेम को जो है बाहर निकालती हैं, प्रेम को संबंधों से जोड़ती हैं, तमाम वो चीज़ें रही है। आज उनकी जन्माष्टमी है, तो कैसे पूजन करें, कैसे जन्माष्टमी मनाए और कैसे कृष्ण जी का विशेष आशीर्वाद मिल सके इस मौके पर, क्योंकि संपूर्ण योगी माना गया उनको। सर्वप्रथम तो हम आपको बता देते हैं कि जन्म अष्टमी भगवान का प्रकट्य है। जैसे कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान का जब प्रकट्य होता है तब संपूर्ण शक्ति का उजागर हो जाता है, बुराइयां खत्म हो जाती हैं और संपूर्ण शक्ति भगवान की सभी मनुष्यों में प्रकट हो जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म, जैसा आपने कहा कब पूजन करना चाहिए, कब विशेष पूजा है, किस तरह पूजन करें, स्नान कराएं, मैं आपको बता देता हूँ। भगवान का जो जन्म है मध्य रात्रि, मध्य रात्रि का मतलब है चंद्रमा जब उदय हो जाए, चंद्रमा जब उदय हो जाए 11:52-53 पर चंद्रमा उदय हो रहा है आज, और जब ही जो है शंख बजा करके भगवान के और गंगा जल और शंख में गंगा जल और दूध लेकर के भगवान श्री कृष्ण जी को मंत्र जाप से, जो भी आपको प्रिय मंत्र है, स्नान कराएं, मक्खन का मिश्री का भोग लगाएं, वस्त्र पहनाएं, उन्हें गीत गाएं और उन्हें भोग लगाएं और भगवान के सामने जाए संकीर्तन का ध्यान करें। जिस रूप में आप भगवान को भजना चाहते हैं वही रूप भगवान का आप नाम रख लें। जैसे किसी को गोपाल पसंद है, गोविंद पसंद है, और भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे अंदर का जितना भी काम, क्रोध, मद, लोभ, मत, मत्सर है, ये विनाश हो जाए और आपकी भक्ति प्राप्त मुझे हो जाए, आपकी परम भक्ति मुझे प्राप्त हो और मैं आपकी परम भक्ति प्राप्त करके आपके धाम को जाऊँ। ये भगवान की प्राकट्य है। जैसे राम जन्म, श्री कृष्ण जी, ये भगवान मौके देते हैं। भगवान के समीप जाना ये सबसे महत्व चीज है। आपने सब कुछ कर लिया लेकिन भगवान के समीप नहीं गए तो सब बेकार है। तो ये भगवान का जो प्रकट्य मैंने बताया है कि चंद्रमा उदय होने पर शंख में जल लेकर के तुलसी दल डालने और दूध डालने, उससे भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक करने पर उनको मिश्री मक्खन का भोग, वस्त्र भगवान को और पालने पर बिठा करके उन्हें डुलाएं और जिस नाम से आप भगवान को भजना चाहते हैं थोड़ी देर उनका कीर्तन करें, उन्हें मंत्र जाप सुनाएं। भगवान को कीर्तन बड़ा श्रेष्ठ है, भगवान को कीर्तन बड़ा श्रेष्ठ है। थोड़ी देर नाम कीर्तन करें और फिर जो है भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, मेरे अंदर के जो दोष हैं वो आप जानते हैं, भगवान से कुछ नहीं छिप रहा, वो आप जानते हैं, आप उसे दूर करें और मैं आपका पद प्राप्त करके हूँ, ऐसे मुझ पर कृपा करें। इस तरह की पूजा करने पर वैश्य को विशेष लाभ प्राप्त। हाँ आचार्य जी, यहाँ पे एक बात आती है कि जो अभी आपने कहा जो मंत्र प्रिय हो, लेकिन भाव होते हैं सनातन धर्म में। सनातन धर्म में भाव की बड़ी महिमा बताई गई है। भाव तो है लेकिन मंत्र नहीं है। और यहाँ पे एक बात और भी आती है, हालांकि वो भजन है, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। क्या राधे राधे जपने से भी कल्याण हो जाएगा? राधे राधे नाम जब हम लगातार जपते रहे, आज कीर्तन करते रहे, आज का दिन विशेष दिन है, तो क्या ईश्वर या श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं या कोई विशेष मंत्र से हम पूजा करें? राधा शब्द जो है एक चुंबक है। चुंबक जहाँ हो, जहाँ लोहा होगा ना, चुंबक लगाओ तो लोहा अपने आप टच कर लेगा। ऐसे राधा नाम भगवान को अति प्रिय है, अति प्रिय। भगवान कृष्ण का 1000 नाम जपने के बराबर राधा नाम है। एक नाम 1000? 1000 बार आप भगवान श्री कृष्ण का नाम ले और राधा नाम एक बार ले ले तो दौड़े चले जाते हैं। श्री जब द्वारिका में भगवान के दर्शन करने के लिए सुदामा जी गए तो कौन सा मंत्र जप रहा था, तो दौड़े चले गए। इतनी बड़ी महिमा है। और आप जैसे कह रहे हैं कि कोई मंत्र राधा नाम जप से स्नान कराए, राधा नाम जाप से अभिषेक कर दे,
ये सबसे प्रिय भगवान को, इससे जो बात ही नहीं है। उनका प्रेम, अगर भगवान का प्रेम चाहिए तो राधा, राधा नाम का जाप जय राधे, राध से राधा, माँ से माधव, राधा से राधा। माँ से माधव। तो यहाँ पे एक बात और भी आती है कि जैसे कुछ अभी चलन चला है लड्डू गोपाल को घर में रखने का, पूजन करते हैं, स्नान कराते हैं, तमाम चीज़ें होती है, सेवा करते हैं। लेकिन जिनके घर में ये लड्डू गोपाल नहीं है तो आपने स्नान की बात रखी है, स्नान किसको कराएं? प्रतिमा को कराएं कि मतलब उसका एक माध्यम क्या रख सकते हैं हम? मध्यम ये रख सकते हैं, शालिग्राम घर में होंगे, शालिग्राम भी ना हो तो प्रतिमा हो भगवान की फोटो की, उसको अभिषेक करा दे, छींटा लगा दे, तुलसी के पत्र से शंख पे जल लगा छींटा लगा दे, उनका पूजन कर दे, है ना। जी, ध्यान क्या रखें आज के उसमें जो है, विशेष ध्यान क्या रखें, कोई चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए? विशेष ध्यान है निंदा ना करे, विशेष ध्यान है कि झूठ ना बोले। व्रत का मतलब है व्रत, व्रत का मतलब होता है कि आज मैं ऐसा व्रत लेता हूँ, ऐसा संकल्प लेता हूँ कि मैं आज केवल भगवान का नाम जप की संकीर्तन करूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा, किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, और भगवान नाम का स्मरण करते रहे। विशेष है यही। और ये ध्यान रखने, भगवान की पूजा करते समय केवल भगवान और मैं, और तीसरा पर्सन नहीं, क्योंकि जिनकी रही भावना जैसी प्रमुहूर्त देखे जैसी। तो हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य शुभम शर्मा जी, और बड़ा विशेष बात इन्होंने कही है कि आज विशेष जब पर्व हो जाता है तो राधा नाम जपिएगा, और सीधा सा इनका कहना है कि 1000 कृष्ण जपने पर, 1000 मंत्र जपने के बराबर उसका फल मिलता है जब हम राधा एक बार उच्चारण करते हैं भाव के साथ में। और साथ साथ इनका ये भी एक इशारा किया है कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, कल्याण हो जाएगा। तो एक विशेष परिचर्चा इन्होंने की है आज के इस दिवस पर, जो कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हम लोग मना रहे हैं। तो निश्चित आपके लिए लाभकारी हो और आपके बहुत मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ साधन हो।